हेलो दोस्तों, मैं कुमार मिथुन सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल केमस लॉलीपॉप पर। आज मैं बात करने वाला हूं CITS कोर्स एवं रिलेटेड NSTI के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर CITS कोर्स क्या होता है, NSTI के मतलब कौन सी अच्छी होती है। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे ही बात करने वाला हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार दें और मोटिवेट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी NSTI अच्छी है? कौन सी NSTI अच्छी है? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने नहीं समझा कि CITS होता क्या है, मतलब तो पहले बता देता हूँ। ये ITI के बाद इंस्ट्रक्टर के पोस्ट जो होते हैं उसको भरने के लिए आपको मतलब CITS ज़रूरी होता है। मतलब कहा जाए तो टोटली ये इंस्ट्रक्टर के लिए ही होता है। तो चलिए मैं अब आगे बात करता हूँ इसके बारे में डिटेल्स में। काउंसलिंग के बाद वेरिफिकेशन कहाँ करवाना है? बहुत सारे को मतलब स्टूडेंट का डाउट था। हमारे चैनल के माध्यम से वो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज किए हुए थे कि सर काउंसलिंग के बाद वेरिफिकेशन कहाँ जाना पड़ता है और काउंसलिंग में भी कितना पैसा लगता है, एडमिशन के लिए मेडिकल ज़रूरी है या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को भी ये भी मतलब डाउट था कि सर जो हम उसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ क्या वो ज़रूरी है। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। कितना फ़ी लगेगा एडमिशन में? तो ये भी आपको मैं बताऊंगा कितना फ़ी लगेगा, और हर कॉलेज का मतलब अलग अलग होता है। एडमिशन के दौरान कहाँ रुकना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी स्टूडेंट को। मैं बता देना चाहता हूँ कि एडमिशन के दौरान आप जब भी जाएंगे एडमिशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में, तो आपको वहाँ पे हॉस्टल जो होता है, वहाँ का जो हॉस्टल होता है वो हॉस्टल में रुकने के लिए दिया जाता है। आप इतना टेंशन मत लीजिए कि हॉस्टल में नहीं दिया जाता है रुकने के लिए जब तक एडमिशन ना हो। ऐसा बात नहीं है। अगर आप एडमिशन के लिए आते हैं तो आप हॉस्टल में ही रखेगा। मैं चेन्नई जब एडमिशन के लिए आया था तो मैं चेन्नई मतलब जो CITS हॉस्टल था उसी में मैं रुका हुआ था। और जहाँ मतलब नहीं है वो हॉस्टल, तो वहाँ उसके लिए मैं शायद हो सकता है प्रॉब्लम, उसके बारे में मुझे डिटेल्स में नहीं पता है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को चेन्नई आना है और उसको चेन्नई के बारे में बोलना है। मतलब बात ये अलग सा साउथ एरिया पड़ता है, तो खाने पीने को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो वो हमें मतलब मैसेज करके पूछ रहे थे, सर क्या वहाँ खाने में मतलब क्या मिलता है, किस तरह आप वहाँ पे रहते हैं, मेज़ का खाना खाते हैं या अंदर मतलब खाना खाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि वो कम से कम कितना मार्क्स में अच्छे NSTI मिल सकता है। तो मैं जैसा कि बता देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग जो होता है वो 3 राउंड में होता है। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, उसके बाद स्पॉट एडमिशन होता है। फर्स्ट काउंसलिंग में अच्छे मार्क्स वाले को लिए जाते हैं, उससे सेकंड काउंसलिंग उससे थोड़ा सा कम कर मतलब डिक्रीज करके लिया जाते हैं, और उसके बाद थर्ड काउंसलिंग में जितना भी होता है वो ले लिया जाता है। और हाँ, ये और भी क्वेश्चन थे कि हाँ सर क्लास कब से स्टार्ट होगा। मान लीजिए कि 20 तारीख से कॉलेज खुल रहा है तो एडमिशन का तो मेरा कॉलेज स्टार्ट कब होगा? जिस वक्त आप एडमिशन लेते हैं उसी वक्त से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन वो सिलेबस के अनुसार स्टार्ट चलता है जब तक तीनों एडमिशन हो जाता है, तीनों काउंसलिंग का, उसके बाद होता है क्लास चालू। और स्पोर्ट वाले का तो बात ही अलग है। स्पोर्ट वाले आएंगे तो उसके बाद उसका क्लास जब तक आगे बढ़ करता हूँ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि NSTI कौन सी NSTI अच्छी है। तो आप अभी तक में जहाँ तक मेरे को पता है वो अगर अपने कोई भी NSTI सब जितनी भी है सारे NSTI अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन टॉप में चेन्नई आता है, उसके बाद शायद कानपुर, कोलकाता इस तरह का आता है। तो सारे NSTI बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होता है सब में। लेकिन मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके नज़दीकी कोई भी NSTI है तो वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले, अगर आपका होता है तो। दूर आने में उतना भी फ़ायदा नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। दूर में बहुत आने जाने में प्रॉब्लम होता है। हम लोग को प्रॉब्लम इस बार बहुत हुआ। इस बार तो कोरोना काल चल रहा था तो बहुत सारी बात थी। लेकिन मैं सजेशन देना सजेस्ट करूँगा कि आप नज़दीकी कॉलेज में ही एडमिशन लें। उसके बाद काउंसलिंग के बाद वेरिफिकेशन कहाँ कराना पड़ेगा? तो आपके नियरेस्ट NSTI जो भी है, मैं बिहार से हूँ, पटना मेरा वो मेन NSTI था, तो मैं वहाँ से ही करवाया था। और बहुत सारे लड़के जाके हावड़ा में ही करवाए, जिसका आप फर्स्ट पोजीशन में हावड़ा रखें, आपको हावड़ा मिल गया तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ से काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन लेने के लिए मेडिकल ज़रूरी है या नहीं है, तो ये भी बात मैं
बता देना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ पे NSTI चेन्नई में जब मेडिकल फॉर्मेट पे लाया था तो उतना हमें यहाँ देखा नहीं गया, लेकिन जस्ट हावड़ा में ये मांगा गया था मेडिकल, और कोरोना टेस्ट भी वहाँ मांगा गया था। लेकिन यहाँ पे चेन्नई में जब मैं आया था तो कोरोना टेस्ट भी मेरा यहीं हुआ था और मेडिकल मेडिसिन नहीं लिया गया था। कितना फ़ी लगेगा एडमिशन में कितना फ़ी लगेगा, तो मैं पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया था कि वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। वैसे आपका 2000 के अंदर सब काम हो जाएगा एडमिशन का जितना भी होता है। और एडमिशन जैसे कि 2000 ये कि मतलब उसमें आपका अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल लगा के 2000। तो अगला था डाउट कि NSTI चेन्नई में क्या रहने खाने की व्यवस्था है, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, वहाँ मेस चार्ज क्या है। तो मेस चार्ज अभी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था वो 1700 के अराउंड में चल रहा था, लेकिन अब उम्मीद है कि वो अभी बढ़ गया होगा रेट, तो उसके लिए आप टेंशन मत लें। तो आपको हो सकता है कि आपको 2000-2500 के अराउंड में लग जाएगा, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो फिर वाजिब सी बात है कि आपको अधिक पे करना पड़ेगा मेस चार्ज। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया है। और आप अगर NSTI चेन्नई आते हैं तो यहाँ पे आपको रहने का कोई मतलब दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 हॉस्टल है, NSTI मतलब CITS हॉस्टल और एक ATI हॉस्टल। ये दोनों 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के मतलब ये रेंज में है, तो दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ के लिए। हाँ, खाने पीने को लेकर विशेष बात ये है कि आपको यहाँ पे खाने की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मेस का खाना खाते हैं तो फिर ठीक है, अगर बाहर का खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप अगर हमारे बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, वो इडली डोसा सांभर वगैरह ये सब नहीं खाए होते हैं, और शुरू में तो अच्छा लग ही जाता है, लेकिन अगर वही हम पर डे मतलब खाने लगते हैं तो फिर थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। और क्या बोलें, हर चीज़ में खट्टाई, आप खट्टा थोड़ा सा मन उब जाता है। तो आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप हॉस्टल का जो मेस खाना होता है वो पूरा ठीक नहीं मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ के खाने से ही काम चला सकते हैं, और बाकी बात तो अलग बात है ही। तो चलिए, और भी अगर जिसको भी डाउट होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप हमें कोई भी क्वेश्चन को लेके आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।